अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पिछली वीडियो में हमने कुछ दीन की बातें सीखी थी। ईमान के बाद नमाज के बाद इल्म, और फिर इल्म की तफसील में हमने कुछ ये सीखा था कि क्या क्या अमल हमें करने चाहिए और क्या नहीं। और ज़्यादातर मैंने आपको यही बताया था कि ये अमल नहीं होना चाहिए, जैसे रिश्वत नहीं होनी चाहिए, सूद नहीं होना चाहिए। आज मैं आपको कुछ सही बातें समझाऊंगा कि क्या क्या होना चाहिए। होना ये चाहिए कि तहज्जुद का एहतमाम होना चाहिए। ये वो वक्त है तहज्जुद का जिसमें अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं उस वक्त में कि है कोई मुझसे मांगने वाला जिसे मैं अता करूं, है कोई मुझसे मांगने वाला मुझसे बख्शिश मांगने वाला जिसे मैं बख्श दूं। यह बहुत ही कीमती वक्त होता है। इस वक्त का एहतमाम करें, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें। अच्छा, नमाज बाजमात अदा करें, जितने भी फ़र्ज़ नमाज हैं उसको बाजमात अदा करें। ईदैन की नमाज हैं वो तो वाजिब है ही बाजमात, उसके बगैर तो अगर जमात निकल गई तो फिर आपकी नमाज बेकार है, आप नहीं पढ़ सकते। इसलिए आप नमाज पढ़ें, जमात के साथ पढ़ें। नमाज जो है जन्नत की बहुत बड़ी कुंजी है। इसने नमाज के ज़रिए से इंसान हर गुनाह से बच जाता है। तो बहरहाल नमाज की बात पिछली वीडियो में भी हुई थी, थोड़ा सा अभी भी हो गई। हाँ, सबसे अहम काम जो करने का है वो ये है कि रात को सोने से पहले जिसके साथ भी आपके इख्तिलाफात हुए हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ है, एक दूसरे से माफ़ी मांग के सुलह करके सो जाएं। इससे नींद बड़ी पुरसुकून नींद आती है जिसके साथ भी हुआ। और ख़ास तौर पे जो आपके खूनी रिश्ते हैं उसको तो एक मजबूत रस्सी की तरह बांध के रखना चाहिए। ये रिश्ते कभी टूटने नहीं चाहिए। अगर ये रिश्ते टूटे तो अल्लाह को इससे ज़्यादा फिर गज़ब किसी बात पे नहीं आता। नमाज पे भी इतना गज़ब नहीं आता। गज़ब सबसे ज़्यादा आता है अल्लाह को कुफर के ऊपर, मुशरिकीन के ऊपर, और जो अपने खूनी रिश्तों को तोड़ने की कोशिश करता है उसके ऊपर बेइंतहा गज़ब अल्लाह ताला को आता है। गज़ब का मतलब गुस्सा आना। अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा इन चीज़ों पे गुस्सा आता है। लेकिन वही बात कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी समझाया था और अभी थोड़ी देर पहले भी समझाया कि इन चीज़ों से, ये बुराई की जो चीज़ें हैं ना, इनसे नमाज रोकती है। अगर आप नमाज के पाबंद हो गए ना तो ये बुराइयां अपने आप ख़त्म होने लग जाएंगी इंशाअल्लाह। तहज्जुद का इत्माम होना चाहिए, नमाज बाजमात अदा होनी चाहिए। अगर रह भी जाए तो कोई मसला नहीं, हम अपनी नमाज भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ईदैन की और जुम्मे की नहीं। जुम्मे की नमाज भी निकल गई, अब हमें अपनी ज़ोहर की नमाज जैसे पढ़ते हैं वैसे ही पढ़नी होगी। और ईदैन की अगर निकल गई तो फिर निकल गई, ख़त्म, अब आप नमाज नहीं पढ़ सकते। और ये वाजिब नमाज होती हैं, इनका एहतमाम लाजमी होना चाहिए। अच्छा, तिजारत करना चाहिए बनिस्बत इसके कि आप कहीं मुलाजमत करें। मुलाजमत से अच्छा है आप कोई तिजारत करें। तिजारत वो रोज़गार का ज़रिया है जो सिर्फ आपको ही नहीं, आपकी नस्लों को भी खिलाता है। आप कहीं मुलाजमत करते हैं, आप समझते हैं कि मेरी 1.5-2 लाख रुपए तनख्वाह है, या मेरे इतने डॉलर फलां मुल्क में मेरी तनख्वाह है, या इतनी रियाल मेरी तनख्वाह है, या इतने दिनार मेरी तनख्वाह है। जो आप बाहर ममालिक में चले जाते हैं, 6-6 साल 7-7 10 साल आप बाहर रह के आते हैं, बीवी बच्चों को यहीं पाकिस्तान में छोड़ जाते हैं। पहली बात तो ये, तो इससे अल्लाह बहुत नाराज़ होता है कि आप सालों अपने बीवी बच्चों से दूर रहते हैं। फिर दूसरा मसला ये आता है कि वो नौकरी आपने की, उससे आपने कमाया, आपने अपना घर तो चला लिया, अब बच्चों के फ्यूचर की आपको फ़िक्र होगी, बच्चों का मुस्तकबिल के लिए आपको फ़िक्र होने लगी। ये फ़िक्र नहीं होनी चाहिए। आपको ये इत्मीनान होना चाहिए कि मेरा ये रोज़गार का ज़रिया चल रहा है और यही
آگے کنٹینیو ہوگا میری اولاد کے لیے، بلکہ یہ نیت رکھنی چاہیے کہ میرا اولاد میرے اس کاروبار کو اس سے بھی بہتر انداز میں آگے لے کے جائے گا۔ اس کے علاوہ نوکری کا یہ بھی بہت بڑا نقصان ہے کہ کبھی بھی آپ فائر ہو سکتے ہیں یا سسپینڈ ہو سکتے ہیں یا XYZ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب اچانک سے آپ کی جو 1,00,000 1.5 لاکھ روپے تنخواہ ہے، اس سے آپ جو اپنے گھر چلا رہے ہیں، آپ کا ایک خرچوں کے متعلق جو آپ کی روٹین چل رہی ہے، اس پہ جب بریک لگ جاتا ہے تو کس قدر انسان ٹینشن میں آ جاتا ہے۔ یہ آپ ان سے پوچھ لیں جو نوکریوں کو کھو بیٹھے، یہ آپ ان سے پوچھ لیں۔ تو کوشش کریں کہ تجارت کھولیں، کوئی کاروبار کھولیں اور اپنے بچوں کو بھی اس میں شامل کریں۔ اور فائدہ اس کا سب سے بڑا یہ ہے کہ جب آپ کی جو اولاد ہے، آپ کی نسلیں جب اس کو کنٹینیو کریں گی آپ کے بعد، تو اس سے بہتر انداز سے آپ کا کاروبار آگے بڑھے گا۔ اور جو یہ آج کل ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ شادیاں کرنی ہے تو 30 سال کی عمر میں یا 32 سال کی عمر میں، 35 سال کی عمر میں، 40 سال، وہ اولاد کی آپ شادیاں 18 19 سال میں، 20 سال کی عمر میں کر دیں گے۔ آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی کہ میرے بچوں کا فیوچر کیا ہوگا، میرے بچوں کا جو ہے وہ ابھی کیریئر بننا باقی ہے، میرے بچوں کا ابھی یہ باقی ہے، میرے بچوں کا وہ باقی ہے۔ آج کل اولاد خود اس فکر میں رہ گئی ہے کہ یار میرا یہ فلاں کام کمپلیٹ ہو تو میں شادی کی طرف آگے بڑھوں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم ان رواجوں کو ایکسیپٹ کر بیٹھے ہیں جو کہ غیر مسلمانہ رواج ہیں۔ مسلمانوں کا رواج کیا ہے؟ تجارت، کاروبار۔ ٹھیک ہو گیا؟ ہاں، سفر میں جب بھی جائیں دعا پڑھیں۔ دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ اور جب بھی آپ اپنی سواری چلائیں تو اس کو ایک لمیٹڈ جو ہے وہ رفتار میں چلائیں، یعنی رفتار اتنی ہو کہ سواری وہ جو ہے آپ کے کنٹرول میں ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو آپ گاڑی چلا رہے ہیں بالکل سیٹ چلا رہے ہیں، اچانک سے آپ کو بریک مارنی پڑ گئی اور آپ کی گاڑی بریک لگنے کے بعد بھی کہیں ٹکر لگ گئی کہیں، یا آپ سلپ ہو کے بائک سے گر پڑ گئے۔ بالکل روڈ کے اعتبار سے، فلو کے اعتبار سے گاڑی چلائیں۔ آپ روڈ کا فلو دیکھیں کہ روڈ کا فلو کیا چل رہا ہے، پھر اس حساب سے آپ گاڑی کی رفتار رکھیں، اور اتنی رکھیں کہ جتنی آپ سے کنٹرول ہو سکے۔ 60 ہے، 70 ہے، 80 ہے، اور میرے خیال سے 110 سے زیادہ تو گورنمنٹ کی طرف سے بھی اجازت نہیں ہے، آپ کا ویسے ہی چالان ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور بائک والوں کے لیے خاص طور پہ یہ تاکید کی جاتی ہے کہ بائک والے ہمیشہ لیفٹ سائڈ پہ گاڑیاں چلائیں، اور جو ہیوی وہیکلز ہیں، ٹرکس ہیں، ٹرالر ہیں اور بسز ہیں، ان کی ایک الگ ہی لائن بنائی جاتی ہے کہ اس لین میں جو ہے وہ بڑی ہیوی وہیکلز چلیں، باقی جگہوں پہ لائٹ وہیکلز چلیں، یعنی کارز وغیرہ۔ یہ ہو گیا۔ اور دوسرا، اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں۔ زبان انسان کی جو ہے نا وہ بڑی اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ ہاتھ کا دیا ہوا زخم مٹ جاتا ہے لیکن زبان کا دیا ہوا زخم نہیں مٹتا۔ زبان سے ہمیشہ میٹھا بول دیں، کسی کو سمجھانا ہو میٹھے انداز میں سمجھائیں، پیار بھرے انداز میں سمجھائیں۔ یہ جو ماں بہن کی گالیاں لوگ دینے لگتے ہیں، یہ چیز ختم کر دیں۔ اپنی بیوی سے پیار محبت سے بات کریں، اس انداز میں بات کریں کہ اس کا دل نہ دکھے اور
आपका काम भी हो। यानी वो कहते हैं ना कि लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए, वो काम करें। अपने ज़बान का सही इस्तेमाल करना सीखें, कुरान पढ़ना सीखें, तजवीद के साथ पढ़ना सीखें। हिफ्ज़ कर लें तो सबसे ज़्यादा अच्छा है, हिफ्ज़ कर लें तो सबसे ज़्यादा अच्छा है। और अगर नहीं कर सकते तो कम से कम आपको नाज़रा की रवानी आनी चाहिए तजवीद के साथ, और साल में 2 बार ये कुरान ख़त्म होना चाहिए। कुरान जो है आपके क़यामत वाले दिन आपकी बख्शिश का ज़रिया बन सकता है। अल्लाह ताला से कुरान फरियाद करेगा, या अल्लाह या तो मुझे झूठा करार दे दे, या जिसने मेरी तिलावत की, जिसने मुझे पाबंदी के साथ दुनिया में पढ़ा, या तो उसे बख्श दे। इसी तरीके से जुम्मे का दिन आता है तो जुम्मे को सूरह कहफ की तिलावत करें। पूरी सूरत नहीं पढ़ सकते, शुरू की 10 आयत, आखिरी की 10 आयत को पढ़ें। ये भी नहीं कर सकते तो सबसे आखिरी दर्जा ये है कि शुरू की 10 आयत ही पढ़ लें, लेकिन पढ़ें ज़रूर। आहिस्ता 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 आपकी रवानी जब बैठ जाए तो फिर पूरी की पूरी सूरत पढ़ लिया करें। और जो पूरी सूरत पढ़ता है वो दज्जाल के फितने से लाजमी बच जाएगा, अगर अल्लाह ने उसे हयाती दे रखी दज्जाल के नज़ूल होने तक। एक और सही अमल मैं आपको बता दूं, वो ये है कि जो आप घर में आटा खाते हैं, सुपर आटा, फाइन आटा, इसको ख़त्म करें। गंदम का आटा खाएं। गंदम का आटा भी वो आटा जो छिलके वाला हो, जो पीस के उसके छिलके हल्के से उड़ाए, बाकी आपने उसको आटे में शामिल कर दिया। प्योर गंदम का जो आटा हो, उस आटे की रोटी खाएं। ये चपाती वाले, नान वाले आटे ना खाएं। हाँ, अलबत्ता उनको जिनको ये गंदम का आटा नहीं लगता, जिसका मैदा तो जवाब दे जाता है, तो उसके लिए फिर फाइन आटा चलता है। लेकिन अक्सर लोग क्या कर रहे हैं, अब तो घर में खाना खाना ही छोड़ दिया, बाहर जाके खाते हैं। बाहर का खाना आपके लिए जहर है, जहर। और जहर खा के जब इंसान मरता है तो ये खुदकुशी होने के बराबर होता है। हाँ, अगर आपने रियल में ही कोई जहर खा लिया तो फिर तो सीधी सीधी खुदकुशी है। लेकिन अगर जो आप बाहर का खाना खा खा के अपने आप को बीमार करके ख़त्म कर रहे हैं, ये भी खुदकुशी के बराबर ही है। ये जिस्म जो है ना, ये जिस्म, ये अल्लाह ताला की दी हुई अमानत है। क़यामत के दिन आपके जिस्म के हवाले से सवाल जवाब होंगे कि मैंने जो तुम्हें जिस्म दे रखा, उसकी तुमने हिफाजत कितनी की। जिस्म की हिफाजत करना लाजमी है दुनिया में। इसी तरीके से बहुत से ऐसे अमाल हैं, वालिदैन का अदब एहतराम करना, बड़ों बुज़ुर्गों से अदब एहतराम करना, उलमा कराम की ज़ियारत करना, उनसे जो है वो दीनी इल्म सीखना। ये जो मैं भी आपसे ये छोटी छोटी बातें कर रहा हूँ, ये भी मैंने उलमाओं से सीखा है। जैसे डॉक्टर इसरार अहमद हो गए, या मुफ्ती तारिक मसूद है, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हैं, अल्लाह भला करे, मौलाना तारिक जमील साहब हैं, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब हैं। अच्छा, अब मसला आता है कि मसलक के ऊपर, कि किस मसलक को हम तरजीह दें, किस मसलक को हम सही मानें। पानी भी मिट्टी के गिलास में पिया करें, और खाना भी मिट्टी के बर्तन में बनाया करें, और खाया भी मिट्टी के बर्तन में करें। इससे कई बीमारियों से आप बच सकते हैं। एक बीमारी से नहीं, कई बीमारियों से बच सकते हैं। मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल घर में शुरू कर दें। ये जो आप
सिल्वर का बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें आप खाना वाना पका रहे हैं, आप जब इसको लास्ट में देखेंगे तो उसमें पार्टिकल्स छोटे छोटे जो है ज़ाहिर हो रहे होते हैं, वो आपके खाने में सालन में शामिल हो जाते हैं। ये आपके लिए बहुत बड़ी बीमारियों का सबब बनते हैं। ये जो मैदों में आजकल गुर्दों में पथरियाँ वगैरह हो जाती हैं, या दूसरी जो नई नई बीमारियाँ आजकल वजूद में आ रही हैं, ये सिल्वर के पार्टिकल्स आपके पेट में जा रहे हैं और आपका पेट ख़राब होता जा रहा है। मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं। अभी मैंने भी पानी पिया ना, तो मिट्टी के गिलास में पिया, आपने खुद देख लिया। अच्छा, तो क्योंकि ये बात रह गई थी अपना गंदम के आटा इस्तेमाल करने के बाद, मुझे ये मिट्टी के बर्तन के हवाले से बात करनी थी, वो रह गई। मैं डायरेक्ट आगे निकल पड़ा। वो अच्छा, बात क्या थी यार? तो मैं ये बात कर रहा था कि मसलक कौन सा सही है। तो सबसे ज़्यादा जो आपको तवज्जो देने की ज़रूरत है ना, वो ये है कि इस वक्त आप ये देखें कि जिस स्टेट में, जिस सरज़मीन पे आप रह रहे हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा किसको तरजीह दी जाती है। पहले तो आप ये देखें। फिर दूसरे नंबर पे आप ये देखें कि आपके स्टेट के बाद जो बाकी दूसरे स्टेट्स हैं, ओवरऑल बल्कि दुनिया का जायज़ा लें, वर्ल्ड वाइड जायज़ा लें कि कौन सा मसलक इस वक्त उरूज पर है। देवबंदी, सुन्नी, बरेलवी, या अहले हदीस, या अहले तशीह, जो भी है। पहले तो ये देखें कि सबसे ज़्यादा लोग किस तरफ माइल हैं। वर्ल्ड वाइड इस चीज़ का तजुर्बा है। फिर जो सबसे ज़्यादा आपको समझ में आता है कि यह मसलक से, यानी इस तरफ ना जाएं कि शाफ़ी हैं, मालिकी है, हम्बली है या हनफी हैं, इस तरफ नहीं। ये जो है शिया, सुन्नी, अहले हदीस वगैरह, इस सिलसिले में मैं बात करूँ तो इसमें आप सबसे ज़्यादा ये देखें कि देवबंदी हैं, तो ये देखें कि सबसे ज़्यादा लोग किस तरफ माइल, किस तरफ माइल है। अभी जैसे इलेक्शन में वोट होते हैं तो ज़्यादा वोट जिसको मिलते हैं वो जीत जाता है, जो नॉर्मल कॉमन सी बात है। तो इसी तरीके से आप ये देखें कि जो सबसे ज़्यादा लोग जिस तरफ माइल हैं, आप उस तरफ आ जाए। नहीं समझ में आता तो फिर दूसरा रास्ता ये है कि इल्म आप खुद हासिल करना सीखें। इल्म हासिल करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत। इससे भी ज़्यादा समझ में नहीं आता इल्म हासिल करने के बाद, सीखने के बाद, तो आप हर मसलक के उलमा से अपने अपने मसलक की जो है वो तारीफ़ सुने, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। ये एक बेहतरीन रास्ता है कि आपको किस मसलक की तरफ जाना चाहिए। आप चलिए, पहले नंबर पे आप ये देखें कि लोग ज़्यादा किस तरफ हैं। दूसरे नंबर पे आप उलमाए कराम जिस मसलक के हैं उनसे आप उनके मसलक की तारीफ़ें पूछें। यहाँ सबसे बड़ा मसला इस बात पे आ रहा है कि मौरूसी अकायद जिसको जिस अकीदे से मिले हुए ना, वो उस तरफ माने। ये नहीं है कि अगर बाप शिया था तो बेटा सुन्नी हो गया, क्यों हुआ भाई? क्योंकि उसको वो सही लगा, ऐसा है ही नहीं। वो कंटिन्यू शिया शिया शिया। अगर कोई सुन्नी की तरफ है तो सब सुन्नी सुन्नी सुन्नी, नस्ल बदा नस्ल, नस्ल का नस्ल किया। हम खुद की तहकीक नहीं करते। हम क्या करते हैं, बस एक बयान करने वाला, उसके पीछे सब फॉलोवर्स। सबसे बड़ा नुकसान हमें इस बात का होता है जो हम ये फैसला नहीं कर पा रहे कि क्या सही क्या गलत। और फिर हम जो है वो किसी से सवाल जवाब करते भी हैं तो बिल्कुल तंज़िया अंदाज में सवाल करते हैं कि सामने वाले को वो कहते हैं ना कि गंदी लैंग्वेज में कि मिर्ची लग जाए, वो मिर्चियाँ लग जाती हैं।
یعنی غصہ آ جائے، غصہ نہیں آنے، آپ کمپیریزن کریں، کمپیریزن کے حساب سے پھر آپ دلیلیں سنیں کہ کس کی دلیل مضبوط ہے، آپ اس دلیل کو ایکسیپٹ کریں، آپ کو خطبہ کو سمجھ میں آنے لگے۔ اچھا، یہ ہوگا، یہ تو تب ہوگا جب آپ علم سیکھیں گے، علم حاصل کریں گے۔ ہاں، علم حاصل کرنے کے بعد صرف وہاں پہ معاملہ اینڈ نہیں ہو رہا تھا، علم حاصل کرنے کے بعد اس علم کو پھیلانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ یہ بات میں آپ کو آگے جو چھٹا نمبر آئے گا میں آپ کو اس میں سمجھاؤں گا، چھٹے نمبر پہ جو آخری بات ہوگی اس میں دعوت و تبلیغ کی، میں آپ کو اس میں سمجھاؤں گا یہ کیسے کریں۔ تو یہ علم کی بات ہوگی۔ اب بات آتی ہے ذکر کی۔ ذکر اللہ کا اس طرح کرے جس طرح آپ گیدرنگ میں بیٹھے کسی مشہور شخصیت کا کرتے ہیں، یا کسی ایسے شخص کا آپ ذکر کرتے ہیں جس سے آپ کو فائدہ حاصل ہوا۔ وہ فائدہ حاصل کیوں ہوا؟ کیونکہ اللہ کی رضا اس میں شامل تھی، اللہ نے اس کو آپ کے لیے فائدے کے لیے وسیلہ بنا کے بھیجا۔ تو ان لوگوں کا جسے آپ ذکر کرتے ہیں نا کہ یہ فلاں بندہ ایسا، فلاں بندہ ایسا، فلاں یہ، فلاں وہ، فلاں یہ، اسی طریقے سے بلکہ اس سے بھی بہتر آپ اللہ کا ذکر کریں۔ میرے اللہ نے مجھے یہ عطا کیا، میرے اللہ نے مجھے وہ عطا کیا، میرے اللہ نے مجھے یہ عطا کیا، اس اللہ کے فضل و کرم سے آج میں اس مقام پر ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے میرے جو ہے وہ بچے دیندار ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے مجھے بیوی نیک ملی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے میرے گھر والے مجھ سے بہترین انداز میں مجھ سے پیش آتے ہیں، اور آپ کو بھی اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ آپ اپنے والدین سے بھی خوش اخلاق طریقے سے پیش آتے ہیں۔ یہ سب اللہ کا فضل و کرم ہے۔ تو اللہ کا ذکر آپ ہر وقت کرتے ہیں۔ جب بھی آپ سے کوئی سوال کرے کہ بھائی یہ بتا کہ تو نے یہ اپنا کاروبار کیسے جما لیا، شروع میں تو تیرے پاس پیسے تو تھے نہیں، تو تم نے یہ کاروبار کیسے جما لیا، کیسے شروعات کی؟ اب سب سے پہلا لفظ یہ استعمال کرو کہ یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، سب سے پہلا ذکر اللہ کا۔ پھر اللہ نے کیا کیا وسائل آپ کو عطا کیے، اس وسائل کا ذکر کر دیں۔ ایک تو یہ ہو گیا اس طرح کا ذکر۔ ایک ذکر یہ ہے کہ صبح شام اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے، یہ کھانے کے ٹائم پہ تو آپ کا منہ چل رہا ہوتا ہے، پانی پیتے آپ کا منہ چل رہا ہوتا ہے، تو اس ٹائم پہ کئی بات کرتے ہوئے آپ جو ہے وہ نہیں کر سکتے، لیکن جب آپ کا یعنی منہ بند ہے، یعنی منہ کا استعمال نہیں ہے، زبان کا استعمال نہیں ہے، اس وقت آپ ہاتھ سے یعنی کوئی لکھت پڑھت کا کام کر رہے ہیں، یا فارغ بیٹھے ہوئے پلنگ پہ لیٹے لیٹے، یا قرآن پڑھنے کے بعد آپ کو تھوڑا وقت آپ نے حاصل کر لیا، تو اس وقت یا خاص طور پہ دعائیں مانگتے وقت جو ہے وہ آپ ذکر کریں، اس وقت آپ یہ ذکر کر سکتے ہیں۔ وہ ذکر کس طرح؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس تسبیح سے آپ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اس سے آپ یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، یہ اللہ سے بخشش مانگنے کا ذریعہ ہے، یہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جو 99 صفات ہیں، جو 99 نام ہیں، ان ناموں کا آپ جو ہے وہ ان ناموں کو آپ پڑھیں، اللہ تعالیٰ کے 99 صفات کا آپ جو ہے وہ بیان آپ تذکرہ کرتے رہیں۔ واللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہیں سوری، واللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم العظیم، اس طریقے کے جو اللہ تعالیٰ کے 99 صفاتی نام ہیں، اس کا آپ ذکر کرتے رہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ، اس کا ذکر کریں۔ اس طریقے سے اور بہت ہی اذکار ہیں، ان ذکروں کا آپ اہتمام کریں۔ جب بھی آپ کا
यानी ज़बान का कोई इस्तेमाल नहीं है ना, तो आप या फारिग वक्त है आपके पास, तो आप अल्लाह का जिक्र करें, सिर्फ अल्लाह अल्लाह करते हैं, अल्लाह 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 अल्लाह, ये भी कर सकते हैं। तो ज़िक्र से भी अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं कि मेरा बंदा मेरा ज़िक्र कर रहा है, और इस ज़िक्र के ज़रिए से अल्लाह ताला बख्शिश का ज़रिया बनाते हैं। ज़िक्र से अल्लाह खुश होता है कि यार मेरे बंदे ने मेरी तारीफ़ की, मेरे बंदे ने मुझे याद किया, मेरे बंदे ने मेरी बड़ाई बयान की, किसी और को मुसलमान बना के ले आया मैं, यानी मैंने ये हिंदू को भी मैंने पैदा, अल्लाह कहता है हिंदू को भी मैंने पैदा किया और मुसलमान को भी मैंने पैदा किया। तो मुसलमान से अल्लाह ताला खुश होता है कि मैं अल्लाह के इस बंदे में, मुसलमान बंदे ने मेरी तारीफ़ बयान की, और इस तरह बयान की कि जिस हिंदू को जो मैंने पैदा किया हिंदू घराने में, वो भी मुसलमान हो गया। कितना बड़ा सदका जारी है। तो ज़िक्रों का भी एहतमाम किया करें, और जब भी आपकी कोई तारीफ़ आपके सामने करे कि ये आपने ये कैसे कर लिया, आपने ये कैसे कर लिया, बोलो भाई सबसे पहले तो ये कि ये सब अल्लाह का फजलो करम है। ये ज़िक्र हो गया। ज़िक्र के बाद अल्लाह ने क्या वसीला बनाया, अब यूँ कि अल्लाह ने मुझे ये वसीला अता किया, अल्लाह ने मुझे ये वसीला अता किया, अल्लाह ने मुझे ये वसीला अता किया, अल्लाह ने मुझे, बस अल्लाह का ज़िक्र करें, इंशाअल्लाह अल्लाह आपसे बहुत खुश होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इकरा में मुस्लिम के टॉपिक से। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।